दोस्तों स्वागत है आपका मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की सीरीज में। मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की ये सीरीज का एपिसोड नंबर 13 है। आइए इस वीडियो में भी कुछ नया सीख लेते हैं। ये मेरी गारंटी रहेगी इस वीडियो में आपको कुछ नया बताने की, और इसके बाद आप पहले से और भी ज़्यादा इक्विप्ड हो जाएंगे शेयर बाजार के बारे में और इसमें अपनी जर्नी को शुरू करने के लिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पार्टिसिपेंट्स एंड इंटरमीडियरीज के बारे में। शेयर बाजार में कौन है जो कि हिस्सा लेते हैं, और शेयर बाजार में वो लोग कौन है इंटरमीडियरीज, यानी कि जो बिचौलिए होते हैं जिनके माध्यम से सारा कुछ संपन्न होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, मैं आपके सामने हमेशा की तरह जो क्वेश्चंस रेज करता हूं उसी तरह से मैं फिर से एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूं। क्या आपने NSDL और CDSL के बारे में सुना है? हो सकता है कि जो शेयर बाजार में कुछ निवेश वगैरह करते हो उन्हें ये पता हो कि CDSL क्या है। CDSL का शेयर आता है, NSDL का शेयर नहीं आता है। तो आप जानते हैं कि ये क्या है NSDL और CDSL? चलिए इसी पर बात करते हैं। ये होते हैं डिपॉजिटरीज, राइट। डिपॉजिटरीज, ध्यान रखिए, दो कंपनियां हैं भारत में जो कि शेयर बाजार में डिपॉजिटरी का रोल करती हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या करती हैं ये कंपनियां? आपके जो शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स या फिर आपके म्यूचुअल फंड जिसको कि आपने डिमेटलाइज कराया हुआ है, बॉन्ड जिसको कि डिमेटलाइज कराया हुआ है, उसको सेफ्टी के साथ रखती हैं। कौन सी कंपनियां? NSDL और CDSL। जैसा कि मैंने कहा, ये दो कंपनियों के पास ही आपका रिकॉर्ड रहता है, जब जो कि आप देखिए कागज़ के फॉर्म में तो कुछ मिलता नहीं है, सारा कुछ डीमेटलाइज्ड है, राइट। और अगर आपको कागज़ भी चाहिए होगा, रीमेटलाइज अगर आपको कराना होगा, तो भी आप इन्हीं दोनों में से जहां भी आपका अकाउंट होगा वहां आप ये करा सकते हैं। अभी इनका काम क्या है कि इंश्योर सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब जानते हैं फ्रेंड्स? जैसे कि आपने कोई चीज़ खरीदी, कोई चीज़ का मतलब है कि शेयर खरीदा। मान लीजिए कि रिलायंस का आपने शेयर खरीदा, तो रिलायंस का शेयर आपने खरीदा और उधर से कोई सेल का ऑर्डर लगा रहा है, राइट। आप उसे जानते नहीं हैं और उसे जानने का भी आपको यहाँ पर कोई मतलब होता भी नहीं है। लेकिन अगर किसी ने, मान के चलिए कि अगर 2900 रुपये में ऑर्डर के लिए बाय किया हुआ है और कोई वहाँ पर बेचने के लिए तैयार है, तो ये चीज़ होगा कैसे? इसके लिए यही होता है कि जो बाय करता है उसके अकाउंट में, देखिए वो उसके डीमैट अकाउंट में शेयर पहुँचने चाहिए, राइट। तो उसके अकाउंट में क्या होगा? उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, और जो सेल कर रहा है उसके डीमैट अकाउंट से वो शेयर डेबिट होके जो बाय कर रहा है उसके अकाउंट में जाएगा। इसी को बोलते हैं सेटलमेंट। तो ये प्रॉपरली जो है T+1 के रेंज में ये भारत में इस समय चल रहा है, यानी ट्रांजेक्शन जिस दिन आप किया उसके एक दिन के अंदर ये आपके अकाउंट से कटेगा, जो बेचेगा उसके अकाउंट से कटेगा और जो खरीदेगा उसके अकाउंट में चला जाएगा। ये काम करने का काम होता है NSDL और CDSL का। दूसरी तरफ मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन करता हूँ, डू यू वांट टू बाय शेयर? तो आपको क्या NSDL और CDSL के पास जाना है? नहीं, आपको जाना है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, DP जिनको बोलते हैं, राइट। अब आप ये मत कंफ्यूज करिएगा कि मैं तो अपने ब्रोकर से करता हूं। तो ब्रोकर आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी है, ब्रोकर आपका स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर भी है। दोनों चीज का उसको ये करना पड़ता है। यानी कि जहां भी आपका अकाउंट होगा वो दो चीज होता है, वो ब्रोकर भी होता है, वो DP भी होता है। DP यानी कि वो डिपॉजिटरी का पार्टिसिपेंट है, यानी उसका मेंबर है। डिपॉजिटरी कौन है? NSDL या CDSL, उनमें से वो किसी एक का काम करता है। अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरीज, कौन? DP को कौन अपॉइंट कर रहा है? डिपॉजिटरीज अपॉइंट कर रही हैं, यानी NSDL या CDSL। क्या करने के लिए? इंटरेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स से, कि भाई आपको शेयर खरीदना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और डीमैट अकाउंट कौन खोलेगा? DP खोलेंगे। DP किनके द्वारा मान्यता प्राप्त है? डिपॉजिटरीज के। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा, इन्वेस्टर्स जो है डीमैट अकाउंट खोलते हैं डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स के पास। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से ये दे रहा हूं कि क्या आप बॉन्ड में निवेश करते हैं? तो आप रेटिंग से जरूर फैमिलियर होंगे। अगर आप बॉन्ड में निवेश करते हैं तो बिना रेटिंग देखे आप नहीं करते होंगे निवेश। तो क्या आपने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में सुना है? हो सकता है कि खाली आप जो है रेटिंग देखते हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को आप नहीं जानते हो, लेकिन ये बड़ी क्रूशियल होती हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो रेटिंग प्रोवाइड करती हैं बॉन्ड को, कि बॉन्ड का क्वालिटी क्या है। CRA इनको बोलते हैं। वो डेट सिक्योरिटीज यानी कि बॉन्ड, चाहे वो कॉर्पोरेट्स के हो चाहे गवर्नमेंट के हो, इनकी रेटिंग करती हैं। और ये रेटिंग जो है वो कंपलसरी होती है फ्रेंड्स, तभी उसे इशू किया जा सकता है। जब भी कोई कंपनी बॉन्ड जारी करती है तो उसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास जाना होता है और उसे रेट कराना होता है। अब जैसे भारत में दो पॉपुलर नाम है, क्रिसिल का और ICRA का। ये दोनों ही जो है ये काम बड़े ही कुशलतापूर्वक करती हैं। दूसरी तरफ फ्रेंड्स बात करते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि DII। DII कौन है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनियां होती हैं जो कि भारत की होती हैं और भारत के स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करती हैं। जैसे कि बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हो गई, ये सारे लोग जो है वो DII के श्रेणी में आते हैं।
फ्रेंड्स, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो यहाँ पर FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आते हैं, जो कि अच्छा खासा अमाउंट जो है हमारे बाजार में निवेश करते हैं। इनका जो गठन होता है, ये जो बेसिकली होते हैं वो भारत के बाहर के होते हैं, लेकिन भारत के अंदर ये निवेश करते हैं। भारतीय कंपनियां नहीं होती, भारत के बाहर की कंपनियां होती हैं। भारत के बाहर के म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स या इंश्योरेंस कंपनियां होगी या प्योर इन्वेस्टमेंट कंपनियां होंगी और ये भारत में निवेश करती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ये दे रहा हूं कि क्या आप बाय और सेल शेयर का करते हैं? डू यू वांट टू बाय एंड सेल शेयर्स, राइट? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल हाँ, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जाना कहाँ होगा? आपको स्टॉक ब्रोकर के पास जाना होगा। आपको डीमैट खुलवाने के लिए DP के पास जाना है। और स्टॉक ब्रोकर का काम क्या है कि वो ट्रेडिंग कराएगा आपको। तो इसका मतलब क्या है कि DP अलग या स्टॉक ब्रोकर अलग होता है? ऐसा नहीं है, दोनों ही एक ही कंपनियां होती हैं। वो DP का भी काम करती हैं और ट्रेडिंग कराने का भी काम करती हैं। तो ये क्या करते हैं? स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं मेंबर। किसके मेंबर होते हैं? वो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं, राइट? तो एक तरफ तो एक कंपनी को कहां पे मेंबरशिप लेनी है? डिपॉजिटरीज के पास लेनी है, तो वो बन जाती है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज के पास, ताकि जो आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वो कर सकें, राइट? तो केवल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ही नहीं होना है किसी कंपनी को, चाहे ज़ीरोधा हो चाहे कोई भी हो, तो उनको 2 जगह की मेंबरशिप लेनी है। तो दे लिंक इन्वेस्टर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज हो गया एक वर्चुअल मार्केट। आप वहां तो जाते नहीं है। आपका अकाउंट कहां खुला रहता है? आपका अकाउंट खुला रहता है ब्रोकर के पास। तो ब्रोकर एक हो गया डिपॉजिटरी के पास, वो मेंबरशिप लेकर के बैठा हुआ है, और साथ ही साथ वो स्टॉक एक्सचेंज में भी मेंबर है। तो 2 तरीके से वो आपको फैसिलिटेट करता है। जैसे कंपनियों की बात करें तो अपस्टॉक्स है, ज़ीरोधा है, ग्रो है, ये सब क्या करती हैं? चाहे वो एंजल हो, तो ये दोनों ही फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करती है, DPs की भी और स्टॉक ब्रोकिंग की भी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस वीडियो में हमने जो है, तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमने पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात की और साथ ही साथ इंटरमीडियरीज के बारे में बात की। शेयर बाजार जो है वो दोनों ही के साथ, यानी कि पार्टिसिपेंट्स और इंटरमीडियरीज दोनों के बिना नहीं चल सकता। पार्टिसिपेंट्स जो है बाजार बनाते हैं, वो बाय और सेल का काम करते हैं। साथ ही साथ उनको जो भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं वो इंटरमीडियरीज ही उपलब्ध कराते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मेरे ख्याल से मैंने जो भी चीज़ें कवर की होगी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। थैंक यू सो मच।